हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल की। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुकीज़ की। तो कुकीज़ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैंने जो आपको कल बॉम के बारे में जो बात बताई थी, सबसे पहले हमें चेक करना रहेगा कि कुकीज़ हमारी इनेबल है या नहीं है। तो हम उसको कैसे करके चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट चेक कुकी के नाम से। ठीक, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे विंडो डॉट नेविगेटर, ठीक है, डॉट कुकी इनेबल्ड। ठीक है, तो इससे हमें, अगर मैं इसको अलर्ट कराऊंगा ना, तो हमें पता चल जाएगा। कोई कोई ब्राउज़र में अपनी कुकी इसको डिसेबल करके रखता है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो, यहाँ पे मैं सर्वर को रन कर लेता हूँ। अगर आपके पास रैम्प वैम्प है तो आप उसमें रन कर लीजिए, और अगर कोड एडिटर है तो आप यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करके आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कुकीज़ जो है इनेबल्ड ट्रू है। ठीक है, तो कोई भी हमें ऑपरेशन करने से पहले सबसे पहले चेक करना होगा कि कुकीज़ हमारी यूज़र के ब्राउज़र में इनेबल है या नहीं। सबसे तो बात कर लेते हैं कि कुकीज़ का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो कुकीज़ जो होती है ना, एक स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, जो ब्राउज़र पे स्टोरेज होता है। ठीक है, जैसे कोई भी आपने साइट ओपन की, तो जैसे आपका कोई नेम है या कुछ है, जब आप सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो उस टाइम हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुकीज़ में हमारी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह रहती है, तो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हमने पहले चेक कर लिया हमारा जो है कुकीज़ जो है वो इनेबल है यूज़र के ब्राउज़र में, तभी हम आगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुकीज़ को सेट कैसे करते हैं। जैसे मुझे कोई यूज़र नेम सेट करना है, ठीक है, वो कैसे मैं सेट करूँगा। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ लिख लिया। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा, मान लो इसको मैंने अभी एक वेरिएबल में ले लिया, लेट कुकी करके ले लिया। ठीक है, कुकी करके मैंने इसको ले लिया और मैंने इसको कंसोल कराया, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अगर कोई पहले से है, मेरे यहाँ पे कुकीज़ मैंने पहले से सेट कर रखी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश तो खुद ही हो जाएगा ये, और मैंने जाके कंसोल में देख लिया तो देखो कुछ नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको मतलब ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मैंने कोई नाम दे दिया, CWKI कुकी दे दिया, और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो पता चल जाएगा मेरा रिजल्ट। देखो कुकी आ रहा है, लेकिन इसके आगे ब्लैंक आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे सेट करेंगे कुकी। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो इसका एक फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जावास्क्रिप्ट में होता है। कुकी बेसिकली सभी लैंग्वेज से मतलब सेट और डिसेबल वगैरह या जो भी डिलीट वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मुझे जो भी इसमें पैरामीटर, एक बार में एक ही पैरामीटर सेट होता है। ठीक है, जैसे मैं यूज़र नेम को सेट करना चाहता हूँ, मैंने यूज़र नेम ले लिया जॉन, इस तरीके से कर दिया मैंने। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं इसको जो सेपरेट करता हूँ वो करता हूँ मैं सेमीकॉलन के साथ। ठीक है, सेमीकॉलन लगा दिया, तो यहाँ पे मेरा जो कुकी जो भी वो सेट हो गई, यूज़र नेम हो गई। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही पेज को देखो रिफ्रेश हुआ, कुकीज आ गई यहाँ पे, यूज़र नेम इज इक्वल टू जॉन, ये पूरा ही रिटर्न कर देता है। तो और हम कहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, अभी हम कंसोल तो नहीं करा रहे, तो हम एप्लीकेशन में जाके, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें यहाँ पे कुकीज़ पे जाना है, और जो हमारी साइट है, हमारी मल्टीपल साइट होंगी ब्राउज़र पे, तो वहाँ पे हमें देखना है जिस पेज पे हम उसको वहाँ पे क्लिक करके देखना है। यहाँ पे हमारा देखो यूज़र नेम आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, जॉन आ गई। डोमेन क्या है, यहाँ है। पाथ, हम पाथ भी सेट कर सकते हैं। ये देखो अभी एक्सपायर दिखा रहा है, ये सेशन, मतलब जितना सेशन रहेगा, जब तक ये रहेगा, सेशन क्लोज हो जाएगा तो हमारा मतलब कुकीज जो हो जाएगा अनसेट हो जाएगा। इसका साइज कितना है, तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं जो हम सेट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम ज़्यादा का यूज़ नहीं करेंगे, जो जो मेन है हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कोई कुकीज सेट करी, तो उसका एक्सपायरेशन टाइम मुझे सेट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हम यहाँ पे जो UTC में मतलब इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, UTC क्या होता है, UTC एक टाइम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि हमारा इस टाइम का क्या टाइम हो रहा है। तो आपको पता ही है हमें करंट टाइम लेने के लिए कैसे लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया, मान लो कंसोल डॉट लॉग करा दिया इसको, सॉरी, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट डेट करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है,
सॉरी डेट करके एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने कर दिया न्यू और डेट। तो ये हमने इस बारे में बात कर चुके हैं। इस बारे में अगर आपको नहीं पता है कि हम करंट डेट वगैरह कैसे लेंगे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको console.log करता हूँ, ठीक है, console.log मैंने डेट को कर लिया, तो अब मुझे यहाँ पे डेट मिल जाएगा। मैंने जाके कंसोल में देखा तो देखो मुझे अभी क्या है, संडे है, अगस्त 21 है 2022 है, और जो टाइम हो रहा है 10:29 और 43 सेकेंड, लेकिन ये GMT में, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा UTC में, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे डेट डॉट लगा के टू UTC स्ट्रिंग कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग कर लिया मैंने। ये फंक्शन कॉल करते हैं, ये डेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इस डेट को कन्वर्ट कर रहा है UTC में, ठीक है। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आप UTC का जो आप टाइम देखेंगे ना, वो ये आ रहा है, देखो ये 5:22 हुए हैं। अभी मैंने रिफ्रेश किया, देखो 5:30 हो गया, तो ये टाइम आ रहा है। तो हम इस टाइम के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। देखो अभी 5 बज रहे हैं, मैं 5:02 का सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम, ठीक है, वो मैं आपको बात में बताऊंगा कि हम कितने मिनट का सेट करेंगे। तो हम एक दूसरा पैरामीटर जो पास करेंगे वो करेंगे हम एक्सपायर का, EXPIRES, एक्सपायर के अंदर हम क्या डालते हैं, हम डेट डालते हैं। तो आप दिन के हिसाब से भी डाल सकते हैं या मतलब डे के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मान लो अभी 21 है, ठीक है, 21, और मंथ कौन सा है, अगस्त है, और 2022 हमारी ईयर हो गया। और यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट अभी हमारा UTC क्या हो रहा है, UTC हमारा हो रहा है 5:01 ठीक है। मैंने लगा दिया यहाँ पे 05 और 5:01 हो रहा है ना, तो हम 5:03 और 0 सेकेंड, और इसको हम कर लेंगे UTC, ठीक है। ये हमारा एक्सपायर आ गया, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इसको एक बार हम इसको मतलब कॉल करेंगे, फिर हम इसको बंद कर लेंगे। तो अभी मैंने जाके देखा कुकी में यूजर नेम हो गया, मैं एप्लीकेशन में जाके देखूंगा, यहाँ पे देखो एक्सपायर डेट आ गई, ठीक है, कितनी आई है, 5:03 पर आई है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ बंद कर दे रहा हूँ, जो मैं सेट कर रहा था ना कुकी, वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। अब देखेंगे 5:03 पे लगाया हुआ है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, हमारा 2:01 हुआ है, तो हमें 3 तक का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। जब तक मैं दूसरे पैरामीटर की बात कर देता हूँ, इसमें हम जो है ना पाथ भी दे सकते हैं। जैसे मुझे किस पाथ के लिए करना है, मुझे ये कुकीज़ जो है ना इस पाथ के लिए यूज़ करनी है, तो आप सिंपली उसका पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने पाथ दे दिया, पाथ मेरा अगर कोई होगा तो मैं दे सकता हूँ, अगर मेरा इंडेक्स पेज है मैंने स्लैश करके दे दिया। आप जो भी पाथ दे सकते हैं। इस पाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपायर करेंगे ना, तो ये पाथ भी आपको बताना पड़ेगा एक्सपायर करने के टाइम, अदरवाइज आपकी कुकीज़ एक्सपायर नहीं होगी। जो पैरामीटर हम सेट करने में ले रहे हैं वो पैरामीटर हम एक्सपायर करने के लिए भी लेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे एक्सपायर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है, 2:47 होता है। अभी हम देखेंगे कुकीज़ हमारी जाके यहाँ पे कुकीज़ है, सेट है, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना। जब ये एक्सपायर हो जाएगी तो हमें यहाँ पे कुकीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। देख लेते हैं इसको। अभी हमारा करंट टाइम हो रहा है 5:03 हो गया। अब मैंने जाके एप्लीकेशन में गया, देखो कुकीज़ यहाँ से गायब हो गई, मतलब एक्सपायर हो गई। तो ये चीज़ हम सेट कर सकते हैं कि हमें कुकीज़ को कब तक सेट करना है ब्राउज़र के, यूज़र के ब्राउज़र पे, क्योंकि हमें कोई चीज़ चलाना है तो हम जो सोचते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम के लिए करना है, तो उतना ही टाइम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, पाथ सेट कर लेते हैं, यहाँ पे डोमेन सेट कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हम उसको कौन सी वैल्यूज में वहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, उसके बाद ये हो गया एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 9999 4 टाइम दे दें, या कोई भी मैक्सिमम डेट मतलब यहाँ पे ईयर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, मैं कुकीज़ को दोबारा सेट कर रहा हूँ, ठीक है। कुकीज़ को मैं दोबारा सेट कर रहा हूँ, 5:03 है, तो मैंने कर लिया 6:03 तक, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसका। अब की मैंने पाथ इसको स्लैश दिया है, ठीक है। पेज रिफ्रेश होगा, कुकीज़ आ गई, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके देखा, ये कुकीज़ आ गई, पाथ देखो आपकी स्लैश आ गया, और यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम आ गया हमारा 6:03, ठीक है। तो अभी हमारे पास 1 घंटा करीब है, ठीक है, UTC टाइम से। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुकीज़ को डिसेबल करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, कुकीज़ को मतलब डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी में ही करना है डिलीट के लिए। जो ये लिखा हुआ है ना यूजर नेम को हम जिसको हमें डिलीट करना है, मतलब हमें पूरी कुकीज़ तो डिलीट नहीं करनी है, वो मैं बात को बताऊंगा आपको अगर डिलीट करनी है तो। अभी हमें पर्टिकुलर कोई यूजर नेम है उसको हमें वहाँ से हटाना है, जैसे कोई लॉग आउट हुआ है या कुछ हुआ है तो हमें उसको वहाँ से अनसेट करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दूंगा और एक्सपायरेशन टाइम में मैं कोई भी प्रीवियस एक्सपायरेशन टाइम डाल दूंगा। जो स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं वो ये करते हैं 01 करते हैं और यहाँ पे जनवरी लेते हैं, ठीक है, जनवरी लेते हैं और यहाँ पे 1970। अगर आपने मेरी डेट वाली वीडियो देखी तो आपको पता चल गया होगा 1970 क्या होता है। एक स्टैंडर्ड मतलब जगह है जहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे हम सब 00 कर देते हैं। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो देखना कुकीज़ मेरी एक्सपायर हो गई। देखो कुकीज़ चली गई, यहाँ पे कंसोल में भी जाके देखा कुकीज़ की वैल्यू नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम कुकीज़ की वैल्यू को अनसेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुकीज़ को जावास्क्रिप्ट में कैसे सेट करते हैं और कैसे अनसेट करते हैं, ठीक है। बहुत और भी पैरामीटर्स हैं लेकिन जो मेन है मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने मल्टीपल कुकीज़ को यहाँ पे सेट कर दिया। मान लो मैंने इसको कोड को अपने रीसेट कर दिया और 6:03 तक यूज़र नेम में मैंने जॉन डाल दिया, ठीक है। और मैंने एक दूसरा पैरामीटर ले लिया ईमेल करके, ठीक है। एक बार में हम एक को ही सेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने john@gmail.com डाल दिया। दोनों को हमने इस तरीके से सेट कर दिया और अब मैंने इसको ये यहाँ से लॉक हटा देते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखो आपको दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है कुकीज़ के अंदर यूज़र नेम मिल रहा है और एक ईमेल मिल रहा है। आपको अच्छे से देखना है तो एप्लीकेशन में जाके कुकीज़ में जाके आप जो साइट है आपकी जो डोमेन है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल में हमें ईमेल की वैल्यू मिल रही है john@ और यूज़र नेम में ये मिल रही है डोमेन और हम एक्सपायरेशन टाइम देख सकते हैं। अब मुझे चाहिए होगा कि मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ, मुझे ईमेल चाहिए यार, मैं ईमेल कैसे करूँ। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन बना लिया गेट कुकी नाम से। आप सेट कुकी का भी बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं अभी बता दूंगा। गेट कुकी नाम से बना दिया मैंने फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने उसका नेम पास कर दिया और मैंने पाथ पास कर दिया। इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पाथ अगर आप चाहें तो ब्लैंक या छोड़ दें, कुछ भी छोड़ देंगे तो उसमें वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अभी आपको मैं दिखा दूंगा। मैंने गेट कुकी के नाम से फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट करके कुकी के नाम से, कुकी ने क्या नाम से ले लिया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया document.cookie से, ठीक है, ये कर लिया मैंने। तो मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू मिल गई कुकी की। अब क्या करूँगा ना, अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ। ये सब कंसोल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। कोई भी कंसोल यहाँ पे नहीं चलाते हैं, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कंसोल चलाने की। हम जिस फंक्शन में काम कर रहे हैं उसमें हम फंक्शन कॉल कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने console.log करा लिया और यहाँ पे मैंने कुकी को कंसोल करा लिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इस फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल कर लिया गेट कुकी। बताइए आपको फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। इसमें हमें किसकी वैल्यू देखनी है, हमें देखनी है यूज़र नेम की वैल्यू देखनी है, ठीक है। मैंने पास कर दिया यहाँ पे यूज़र नेम और इसका पाथ मैंने पास कर दिया कॉमा लगा के स्लैश, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो गया। जब फंक्शन कॉल हो गया तो हमें यहाँ पे कंसोल मिल जाएगा। मैंने कंसोल में जाके देखा यूज़र नेम जॉन और ईमेल में हमें ईमेल मिल रहा है। अब आपको पता ही है ऑपरेशन कर सकते हैं, आपको पता है कैसे स्ट्रिंग फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वहाँ से आप ये सब चीज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको जो कुकीज़ आ रही है ना उसको स्प्लिट करना होगा। मतलब एक स्प्लिट करेंगे ना तो वो एक मतलब बढ़ जाएगा। हम कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप देखो इसमें क्या चीज़ ऐसी कॉमन है जो हम जिसके तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। ये चीज़ है, देखो ये देख रहे हैं आप। अभी मैं सेट वाला बंद कर देता हूँ जो सेट कर लिया। चलो एक चीज़ और सेट कर लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल और सेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने मोबाइल और दे दिया, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मोबाइल दे दिया और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पास कर दिया 9090909090, ठीक है। अब मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया और मैंने यहाँ पे कुकी कर दिया और फंक्शन को कॉल, कुछ गलत हो गया क्या, document.cookie हो गया। अब मैं जाके यहाँ पे देख लेता हूँ एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे देखो मेरी तीनों चीज़ें सेट हो गई, ठीक है। तीनों चीज़ें सेट हो गई मेरी यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन तीनों चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से। ये कर रहा था ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ हटा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके कंसोल करता हूँ जो मैं पहले कर रहा था, इसको कंसोल। अब मैंने एक चीज़ और सेट कर ली तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा
कि हमें कौन सी चीज़ आ रही है जिसके थ्रू हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंसोल किया, देखो यहाँ पे जो सेमी कॉलन आ रहा है ना जिससे हम सेपरेटेड करें, वो ही हम उसके थ्रू हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट कुकी एर करके कर लिया। तो हम स्प्लिट करेंगे तो वो एक एरे में बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे कुकी जो हमने वेरिएबल को सिलेक्ट कर रखा है, डॉट स्प्लिट कर लिया मैंने। ठीक है, स्प्लिट किस में करना है? स्प्लिट करना है हमें सेमी कॉलन में। ठीक है, यहाँ कर लिया। अब मैं अगर इसको कंसोल कराऊंगा ना, कंट्रोल एक्स कराते हैं हम, इसको कंसोल करा के ले जाते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या रिजल्ट हमारा आ रहा है। देखो यहाँ पे एक एरे मिल गया हमें जिसमें 0 1 2 3 ये पास हो रहा है। ठीक है, इतना मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एरे को ब्रेक करना है। मतलब इस एरे को हम पहले लूप में चला देते हैं तो हमें एक एक करके वैल्यू मिल जाएगी, और एक एक करके वैल्यू जो मिल जाएगी हम उसको इस पोजीशन से हम इसके पहले वाली पोजीशन तक का मतलब डेटा ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको या तो स्प्लिट कर लें इजिकल टू करके, और या तो हम सब str से उसको उठा सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करके करेंगे, इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। मान लो इसको मैंने फॉर में चला दिया, फॉर लूप आपको पता ही है कैसे करके चलाते हैं। यहाँ पे मैंने लेट ले लिया, आई इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, और आई की जो वैल्यू इज लेस देन कर लिया मैंने, कहाँ तक चलेगी, 0 से चल रही है तो लेस देन चला देते हैं हम इसको, किसका, कुकी का एरे की लेंथ को। आपको पता है किसी की एरे की लेंथ को लेने के लिए हम लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं इसको कंसोल करा देता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, ये कराया। अब मैं किसको कंसोल करूँगा, क्योंकि एरे को कराया, किसके साथ, इसको पास करा दिया मैंने आई को। ठीक है, देख लेते हैं कितना मिल रहा है। देखो मुझे तीनों चीज़ें मिल गई, यूज़र नेम मिल गया, ईमेल मिल गया और मोबाइल मिल गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं इसको, चाहे तो आप स्प्लिट कर लें। स्प्लिट के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक लेट ले लिया CW कुकी नेम करके ले लिया, और इजिकल टू, और जो आपको ये मिल रहा है ना, एरे मिल रहा है, उसको मैंने डॉट स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट कर लिया किसके थ्रू, मैंने कर लिया इजिकल टू के थ्रू। ठीक है, स्प्लिट कर लिया, ये मिल गया आपको। अब मैं जो कुकी का जो नेम आया ना, कुकी नेम में अगर मैं 0 में कराऊंगा तो 0 में मुझे नेम मिल जाएगा उसका। ठीक है, यहाँ मैंने 0 करा लिया, देखो यहाँ पे मुझे नेम मिल गया, किसका नेम करना है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर मेरी ये नेम इजिकल टू ये कुकी का नेम है तो रिटर्न करा दे उसकी वैल्यू। समझ में आ गया आपको? अभी देख लेते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट रिजल्ट के नाम से। ठीक है, लेट रिजल्ट के नाम से ले लेते हैं, और इसको मैं करा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, करा दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रिजल्ट को मैंने कंसोल करा दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा ली। कंडीशन क्या लगा ली मैंने, इफ, अगर इफ जो हमारा कुकी का नेम मिल रहा है, कुकी का नेम इजिकल टू, अगर कुकी का नेम इजिकल टू इस नेम के बराबर है। ठीक है, इस नेम के बराबर है। अभी हमारा पाथ का यूज नहीं कर रहा है हम इसमें। ठीक है, अब भी जो देखा हमने, कुकी का नेम इजिकल टू अगर नेम के बराबर है तो यहाँ पे रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू। वैल्यू की नेम क्या है, वैल्यू अगर हम देखेंगे, कुकी का नेम नहीं, कुकी का नेम 0 वाला। ठीक है, 0 पे तो नेम आ रहा है। अब कुकी का नेम अगर 0 बराबर है तो क्योंकि वैल्यू जो आ रही है वो 1 पे आ रही है, हमने 1 को रिटर्न हमने करा दिया। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जॉन मिल गया मुझे, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मुझे यूजर नेम में जॉन मिल गया। अब हम ईमेल की बात कर लेते हैं। तो अभी हमें इशू ये आ सकता है, अभी देखते हैं। चलो हम पास कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पास करा ईमेल। ठीक है, ईमेल देखो अनडिफाइन आ गया, क्यों, क्योंकि वहां पे स्पेस दिखा रहा था। ठीक है, वहां पे हमें क्या दिखा रहा था, स्पेस दिखा रहा था। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने किसको, नेम को कर लिया।
तो आप देखना यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ठीक है, स्पेस आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्पेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं, जो भी हमारा स्पेस आ रहा है उसको हटा दे वो वहां से। तो आप ये कैसे करके कर सकते हैं, यहाँ पे आप डॉट ट्रिम लगा सकते हैं, ठीक है, ट्रिम लगा दिया मैंने। तो अब देखते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ पे मिल गई। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि आगे पीछे का जो भी स्पेस होता है वो हटा देता है। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा ईमेल में क्या है, वो रिटर्न कर दिया। अब आप देखते हैं मोबाइल को देखना है तो आप मोबाइल को भी देख सकते हैं, ठीक है, मोबाइल को देखा आपने तो मोबाइल नंबर आ गया आपका। आपको अगर यूजर नेम देखना है, क्योंकि आपने सोचा होगा कि यहाँ पे ट्रिम लगा दी तो शायद यूजर नेम ना आए, तो वो सब जगह अच्छे से काम करेगा। तो अब इस तरीके से हम इसकी गेट वैल्यू वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाथ का यूज हमने अभी इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर हमें एक्सपायर करने वाली चीज होती ना तो हम वहां पे करते। अब मुझे पता करना है कि मुझे कोई भी कुकी को अनसेट करना है, कि किसी एक कुकी को अनसेट करना है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से तरीके से। आपने इसको कॉपी कर लेना है, बहुत सिंपल है। कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ लिख दो डिलीट कुकी, डिलीट कुकी। अच्छा, यहाँ से गेट में से हम पाथ हटा देते हैं, पाथ का यूज नहीं हो पाया यहाँ पे, तो हटा देते हैं यहाँ से। अब ये गेट हो गया। अब गेट को मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डिलीट कुकी, ठीक है, DLET डिलीट, सॉरी गलत हो गया, डिलीट कुकी, ठीक है। एक का बता दे रहा हूँ, मल्टीपल करना होगी तो वो लूप में आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वहाँ पे ब्रेक नहीं करना है और या आगे आपको चलते चले आना है, वो वहाँ पे कंडीशन नहीं लगेगी, हो जाएगा, सबका करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के मैंने पाथ पास कर दिया, यहाँ पे मैंने स्लैश, सॉरी यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो डिलीट कुकी ये हो गया। अभी हम डिलीट कुकी को रन नहीं करेंगे क्योंकि ये रिटर्न कर देगा। अभी हम करेंगे तो मैंने सेम कोड कॉल कर लिया है, तो यहाँ पे देखो रिटर्न कर दिया उसने जॉन, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने रिटर्न को कर दिया बंद, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अनडिफाइंड हो गया क्योंकि यहाँ नहीं हो रहा। अब देख लेते हैं डिलीट कुकी को कैसे डिलीट करेंगे। देखो मैंने स्प्लिट कर लिया, हमें कुकीज का यहाँ पे नेम मिल गया। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कुकीज का नेम मिल गया, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने चेक करा, ये ट्रिम करा, यहाँ पे कुकीज का नेम मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, यहाँ पे हम सेट कर देंगे कुकीज कैसे, एक्सपायर वाला टैग। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा नेम है। देखो ट्रिम हो गया, पता चल गया, हमें नेम मिल गया, नेम लिखा, ठीक है, प्लस लगाया, इज इक्वल टू से शुरू करा। इसकी वैल्यू हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैंक छोड़ दिया हमने, ठीक है, इतना पता चल रहा है। और उसके बाद इसको हम उसके अंदर ले लेते हैं, मान लो ये कॉलम के अंदर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्लस लगा के, सॉरी इसके अंदर प्लस लगा के, इसमें भी प्लस नहीं कर रहा है तो यहीं पे प्लस लगा लेते हैं। प्लस की ज़रूरत नहीं है शायद, हम यहाँ पे सीधा नेम ही लिख देते हैं, देख लेते हैं ऐसे करके। नेम लगा दिया और नेम प्लस लगाया और इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू ऐसी छोड़ दी वैल्यू, ब्लैंक कर दिया। और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे एक्सपायर्स, ठीक है, एक्सपायर्स लिखा मैंने, इज इक्वल टू लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्सपायर स्पेलिंग ठीक है, EXPIRES, ठीक है, एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पे मैं टाइम लिख दूंगा 01, वही जनवरी वाला टाइम लिख देता हूँ मैं, 01 Jan 2022, सॉरी 1970 करना है, ठीक है। आप जो भी टाइम सेट किया है ना उससे पहले की भी कोई भी डेट दे देंगे तब भी वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने जो भी टाइम वहाँ पे सेट किया है उससे पहले की डेट दे देंगे जब भी वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1970 ले लिया। और इसके आगे मैं आवर्स ले लेता हूँ 000000, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाना था, मैंने डबल कोट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने UTC ले लिया, इतना हो गया, कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कंसोल में तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वहाँ से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कर दिया, इफ की का नेम सेट कर दिया और एक्सपायर में हमने सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश हो गया आगे, यहाँ पे हम एप्लीकेशन में जाएंगे। अभी हमारी कुकीज जो ये अनसेट नहीं हुई है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो सबसे पहले
नेम नेम इज इक्वल टू जो नेम आया ना कुकी का, हमने नेम के यूज़र नेम पास किया, ठीक है, और एक्सपायर में 1 जनवरी 1970 और यूटीसी पास कर दिया, ठीक है। इसको इक्वल टू नेम यूज़र नेम आया, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं पास करता हूँ, ये डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर आएगा, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया, ये नहीं आ रहा है, ये डबल लगा लिया मैंने तब भी नहीं ले रहा है, यूज़र नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ली दिया यूज़र नेम, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सपायर हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी रिफ्रेश हुआ, यूज़र नेम इज इक्वल टू ब्लैंक एक्सपायर 01, ओके। ये पता है क्यों नहीं एक्सपायर हुआ, देखो मैं अभी भूल गया इसको, यहाँ पे हम पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखना पाथ क्या आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि पाथ को हमें याद रखना है। ये यहाँ पे नेम को देखा हमने, नेम तो यहाँ पे बराबर मिला, लेकिन हमें पाथ भी सेट करना है उसका, पाथ को सेट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने पाथ किया, पाथ इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी इसकी ज़रूरत है, और यहाँ पे हम प्लस लगा के पाथ लिख दिया। अब देखेंगे आप, ये आपका कुकीज जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। देखो आपका कुकीज एक्सपायर हो गया, तो इसलिए मैंने बताया था कि पाथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पाथ हम सेट करते हैं वही पाथ हमें एक्सपायर के टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि हमने कोई पाथ सेट कर दिया कि इस पेज पे ये पाथ हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब हम एक्सपायर करना चाहते हैं किसी और चीज़ के लिए, हम वहाँ पे हमारा पाथ अलग है, तो वो चीज़ एक्सपायर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुकीज़ को देखो एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। एक कुकीज डिलीट हो गई, अगर हम चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरी भी कुकी डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी कुकीज़ को भी डिलीट करना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर मुझे सारी कुकीज़ को डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे कोई भी पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ पाथ पास करना है कि किस पाथ पे आपने कौन सी कुकीज़ को मतलब डिलीट करना है, ठीक है। आपने सिर्फ पाथ पास कर दिया, यहाँ पे डिलीट में से नेम आपने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, हटा दिया, इतना समझ में आ रहा है। अब आपको ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ये कंडीशन हटा देनी है, यहाँ से मैंने कंडीशन हटा दी, यहाँ से कंडीशन हटा दी, नेम की जगह मैंने सिर्फ ट्रिम करा के आपको लिख दी, कुकीज़ का जो नेम आ रहा है उसको मैंने ट्रिम करा दिया और यहाँ पे एक्सपायर आपका लिख दिया। अब देखना ये जैसे एग्जीक्यूट होगा सारी कुकीज़ डिलीट हो गई, देखा आपने, सारी कुकीज़ यहाँ से डिलीट हो गई। तो आप चाहें तो 1 बाई 1 करा सकते हैं और उसको वैसे भी करा सकते हैं। अब हम एक चीज़ हमारी रह गई कि हमें गेट कुकीज़ करनी थी, वो भी हो गई है ना। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया कुकीज़ के बारे में, कैसे हम सेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ पाथ का ज़रूर याद रखना है, जिस पाथ पे हमें सेट करना है तो उसी पाथ पे हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।